अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। खुदा के लोगों, आज का जो हमारा उन्वान है, अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि ऐबजोई ना करो। मत्ती की इंजील के 7वें बाब के आगाज़ से वो एक रेफरेंस पढ़ते हैं जो कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उससे पहले ये आप कुछ मैं कमेंट्स आपके सामने प्ले करता हूं, इनको देखें। ये रोज़ी बिशारत का कहना है, किसी की किरदार कशी के बारे में कलाम हमें क्या सिखाता है। ये कोई एगी पैट्रिक हैं, इनका कहना है कि जी पास्टर फरियाद, हैज़ गॉड कॉल्ड यू टू जज पीपल। और ये यूसुफ खान कहते हैं ये वही मामला है कि सब्बत वाले दिन क्यों शिफा पाने आ जाते हो। यानी खुदावंद यीशु मसीह सब्बत को शिफा देते थे। और ये जो जनाब एक मैंने तस्वीर शेयर की थी कि जनाब वो लड़की ने दुपट्टा भी नहीं लिया और पास्टर साहब उसकी कमर पे हाथ रख के दुआ कर रहे हैं, तो उस पे ये कमेंट कर रहे हैं। अब इनको मैं क्या कहूँ, फजूल और अहमक और इब्लीसी काम को आप खुदा के काम के साथ, उन हवालाजात के साथ रिलेट करते हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। और ये जी एडन गिल साहब, खुदावंद कहता है ऐबजोई ना करो, ये आप पास्टर ही लोगों को बताते हो। अच्छा जी, ये एक नहीं जी, बहुत सारे लोग हैं, चंद मैंने आपके सामने पढ़े। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो सीखने की गर्ज से सवाल करते हैं कि इस टॉपिक पर बात की जाए, जिनमें इलियास जलाल साहब हैं लाहौर से। उन्होंने कहा था कि जी इस टॉपिक पे बात करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझ होनी चाहिए कि ऐबजोई की क्या तालीम है और जो ये काली भेड़ें हैं इनके बारे में कलाम क्या कहता है। और फ्रांसिस मिनहाज साहब हैं गुजरांवाला से, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की थी कि इसके ताल्लुक से तालीम दी जाए। तो सबसे पहले जी हवाला पढ़ लेते हैं। मत्ती की इंजील के 7वें बाब की पहली आयत से लिखा है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ऐबजोई का मानी बताता हूँ। लफ्ज़ जो है ऐबजोई, इसके लिए यूनानी लफ्ज़ क्रीनो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है राय कायम करना या फैसला सुनाना या मुंसिफ बनना। और इसकी मैं मिसाल भी एक दो आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप किसी भिखारी को देखते हैं और उससे नफरत करते हैं या उसकी गुर्बत का आप मजाक उड़ाते हैं, तो ये है ऐबजोई। और फिर आप किसी पागल को देखते हैं तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं और हालात को नहीं जानते और इस तरह से तंज करते हैं कि ये पागल है, तो ये भी है ऐबजोई। इसके अलावा भी एक मिसाल मैं दे सकता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो तलाक याफ्ता है, खातून है या मर्द है, तो जाहिर है बिब्लिकल टीचिंग आपके पास है, बातें बहुत सारी हैं, तो आप किसी भी शख्स के बारे में जैसे ही बात की जाए कोई राय कायम कर लें, ये होता है ऐबजोई। यानी वो बात जिसका आपको पता नहीं है और आपने वो राय कायम कर ली और आपने उस तरह की कोई बात कर दी या उस तरह का कोई फैसला सादिर कर दिया कि भाई ये काम है नहीं, जनवनी ये काम है नहीं, लेकिन आपने कह दिया कि ये है। वो पागल या गरीब है नहीं, लेकिन कपड़े देखकर आपने कह दिया ये तो पागल है या गरीब है, तो ये आता है जी ऐबजोई के ज़मरे में। ठीक है जी, अब बाकी हवालाजात सुने जी। अब बाकी बातें सुने, तब जाकर आपको सारी समझ आएगी कि जो बातें हम कर रहे हैं वो ऐबजोई नहीं है। एक शख्स जो है वो 2-2 3-3 शादियां कर रहा है और हम कलीसिया को बता रहे हैं और ये बात सच है, इस बात के उसी के इलाके से गवाह हैं, तो क्या ये ऐबजोई है? ये अवेयरनेस है। ये लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों से बचो, और ये कोई दलेर खुदा का खादिम ही कर सकता है, बुज़दिल लोगों का ये काम नहीं है। कुछ हवालाजात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। लूका की इंजील 6वां बाब उसकी 26वीं आयत से लिखा है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे।
ये जो झूठे नबी थे ना, जिनके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कभी भी उनकी मुखालफत नहीं करते। वो कहते हैं जी वाकई बड़ा अच्छा नबी है जी, बल्ले बल्ले, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, और इंज ही ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ करते आए, तुसी भी कलाम कहता है इंज ही करना है। खुदा का बंदा यिर्मयाह 23वें बाब की 16वीं आयत में लिखता है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं। अगर कोई तुम्हें झूठ पर मबनी तालीम देता है, बतालत पर मबनी तालीम देता है, तो नबी कहता है उसको ना सुनो। वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, उन्होंने दिल च जो कुछ आ रहा है ना जी, वो बयान कर देने, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। समझ आई जे कुछ? ये लोग अपना तौर तरीका, और अही जड़ा साडा ये काम वो है अदम मार्फत तो उरूजे मार्फत, यानी खुदा दे कलाम दी गल है। ये अपनी गल करते हैं और खुदा दे मुंह दी गल नहीं करते। और फिर अमाल की किताब के 20वें बाब की 29वीं आयत से आगे लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। ये वो लोग हैं जी। और आगे लिखा है, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। ऊट पटांग गल्ला। मुकद्दस पतरस रसूल बयान करते हैं, दूसरा खत पहली आयत से, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। ए जनाब, बिदतां हलाक करने वालियां जड़ियां मौजूद ने, और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल ले लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और आगे लिखा है, और बहतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। पतरस रसूल ने कहा कि ये लोग अपनी शहवत परस्ती की बदौलत राह हक की बदनामी का बायस होंगे। फिलिपियों का खत उसका 3रा बाब उसकी 18वीं आयत से लिखा है, क्योंकि बहतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, और वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। ए हाल जे लोकां दा। और मुकद्दस मरकस 7वें बाब की 6ठी आयत से आगे लिखते हैं, और ये यशायाह नबी का रेफरेंस भी देते हैं। लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की कि जैसा लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और लिखा है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। ऐसे बड़े परस्तार हैं जी आजकल। और आगे लिखा है, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, यानी ये साडा मजहबी लीडर है, साडा परस्तार है, साडा फलां फलां है, जो इन्हें क्या है, कलाम नूं तुसीं छड्ड दो पिछे, ये तो बड़ा रूहानी है, ये तो सारी सारी रात दुआ करदा है, इहदे पिछे तो बड़ी खलकत जे, जो ये कहंदा है वो करो। और खुदा कहता है ये मेरी बेफायदा प्रस्तिश करते हैं। जेड़े लोग ऐसे हैं ने असीं तो दसना ही है। मलामत करने की तालीम मौजूद है। लूका की इंजील 17वां बाब और उसकी 3री आयत से लिखा है, खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, और अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर। और पहला कुरिन्थियों 14वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। यहाँ पे लिखा है कोई नबूवत कर रहा है, नबूवती कलाम सुना रहा है, तो उसके कलाम को परखें, यह भी ज़रूरी है। ठीक है जी। और ये असल में जितने भी लोग हलाक हो रहे हैं ना जी, इसके पीछे दर हकीकत ऐसे काहिन हैं जो खुदा की शरीयत से दूर हो जाते हैं, उसके कलाम से दूर हो जाते हैं। होसिया की किताब के 4थे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं तुझको रद्द करूँगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो, और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है
اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ دیکھیں خدا کے کلام کی سیدھی، سچی اور کھری تعلیم موجود ہے، اور اس کے علاوہ سخت تعلیم موجود ہے، بڑے بڑے سخت الفاظ کلام میں موجود ہیں۔ ایک بیان ہے متی کی انجیل کے 3 باب کی 7ویں آیت میں، یوحنا استباغی کا، لکھا ہے مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اور مسیح نے بھی فرمایا متی کی انجیل 12 باب کی 34ویں آیت میں، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی۔ اس کے علاوہ یسوع جو ہے وہ لوگوں کو ریاکار کہتے رہے، اور کلام میں لکھا ہے، اگر متی 7واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھے، پاک چیز کتوں کو نہ دو، ان کے آگے مت ڈالو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ کلیئر کٹ لکھا ہے، اور بار بار کئی دفعہ جو ہے لوگوں کو کتے لکھا گیا۔ کلام بیان کرتا ہے نا، تو یہ سخت باتیں بھی ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو جھوٹی تعلیم دیتے ہیں، جو خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے پولس رسول نے کرنتھیوں کا 2 خط اس کے 11ویں باب کی 13ویں آیت میں فرمایا، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھی اسی بھی رسولاں ورگے ہاں، او لیول ہے ساڈے پیچھے بڑی دنیا۔ آگے لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ خود تسی غور کر لو، بہت سارے ریفرنسز نے، چونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی اس لیے آخری ریفرنس تہاڈے سامنے رکھن لگا، کسی وقت پارٹ 2 بن سکتا ہے، اور تسی ویکھنا ہے کہ کون لوگ نے۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت سے لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہ اصول ہے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا۔ آگے لکھا ہے، اس دن بعد تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ اور مزید لکھا ہے، تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ ہن دسو کون لوگ نے، میرا سوال ہے تانوں، جڑے کہندے نے جی بڑیاں نبوتاں ہی تیرے نام تے کر لیاں، بڑیاں بدروہاں کڈ دتیاں، جتھے جائیے بدروہاں کڈی جائی دیاں نے، بہت سارے معجزے جناب تیرے نام تے کر دیتے نے۔ کدی تسی غور کیتا ہے کون لوگ نے جڑے کرن دے نے بڑے بڑے معجزے، بدروہاں تے پتہ نہیں کی نبوتاں؟ سارے غلط بھی نہیں نے، خداوند یسوع مسیح دے نام تے بھی لوگ کردے نے، کیونکہ اے اختیار خداوند یسوع مسیح نے ایمانداراں نوں دتا ہے۔ لیکن ایسے بھی نے جڑے بدروہاں دے اختیار نوں استعمال کردے نے اور بڑے بڑے وڈے پاسٹر بنے نے، اپنے طور تے یسوع دا نام نہیں لیندے نے، لیکن اصل چ شیطان دے پیروکار نے اور شیطان نوں راضی کردے نے۔ لکھا اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جو روحانی لبادہ اوڑے ہوئے ریاکارانہ طور پر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے چلے کاٹ کے اوٹ پٹانگ طریقے سے، جو بھی طریقہ کلام کے خلاف ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، غلط طریقے سے دعا کرتے ہیں، غلط طریقے سے معجزے کرتے ہیں، غلط طریقے سے جناب وہ باقی مشقیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کلام ان کے لیے کیا کہتا ہے، یسوع کیا کہے گا، لکھا ہوا ہے۔ باقی سمجھنے والا سمجھے جی، سارا تو سمجھ نہیں آ سکتی ساڑی۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیمنری کے لیے تو ظاہر ہے ہر بندے کی کال نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس، تو کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں کہا یا کچھ ہمارے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں
शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। अच्छा, जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर पहला हफ्ता जो है उसी से। और नया कोर्स जो पहला कोर्स था वो खत्म हो गया, अब जो नया कोर्स है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ द बाइबल। खुदा के कलाम की जो समझ बूझ है और उसकी अलमियत जो है, इल्म है, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। जल्द से जल्द अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं।